नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने इंडोर प्लांट में क्या अप्लाई करते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं जिससे पत्तों के अंदर इतनी चमक होती है, पौधे इतनी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने कुछ प्लांट्स को, जैसे मैं रेगुलरली इधर जो है अपने पौधों को फर्टिलाइज कर रहा हूँ, उनको रिपोर्ट कर रहा हूँ, नई मिट्टी दे रहा हूँ। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको सेम पॉट के अंदर फर्टिलाइज़र भी देना होता है, क्योंकि हम इतनी जल्दी तो रिपोर्टिंग बार बार करके पॉट तो चेंज करते नहीं। तो ऐसे ही कुछ मेरे पौधे हैं जिनको आज मैं फर्टिलाइज करने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी जाए और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें भी बता दूं जो फर्टिलाइज़र के अतिरिक्त मैं अपने पौधों के साथ करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं इनको मैंने ज़्यादातर मिट्टी के प्लांटर में या तो लगा रखा है या फिर ये सीमेंट के प्लांटर में है, और कुछ मेरे पौधे ऐसे हैं जो प्लास्टिक के प्लांटर में हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमारे पौधे मिट्टी के प्लांटर में लगे होते हैं या फिर सीमेंट के प्लांटर में लगे होते हैं, उनकी मिट्टी जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होती रहती है। तो हमें सबसे पहला काम तो मॉइस्चर का लेवल एक मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। हम लोग बहुत ज़्यादा जो कभी कभार डर जाते हैं कि पौधा हमारा जो है ओवर वाटरिंग की वजह से मर ना जाए, ऐसे चक्कर में हम अपने प्लांट को जो है अंडर वाटरिंग की कंडीशन में ले जाते हैं और वहाँ पर हमारा पौधा जो है उसकी ग्रोथ और बाकी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। दूसरी चीज़ जो हमको करनी है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉट अगर हमारे जब अलग अलग होते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज से हो जाते हैं। हम सभी को या तो एक बराबर से पानी देते हैं या फिर जो है पानी कम या ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मिट्टी को चेक करके पानी दीजिए। जैसे प्लास्टिक प्लांटर में नमी ज़्यादा देर तक रुकती है तो आप उसको जो है पानी उसमें आप रैंडमली दे सकते हैं, मतलब 2-3 दिन छोड़ कर दे सकते हैं। अगर आप जो है सीमेंट के प्लांटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मिट्टी के प्लांटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर पानी देने का जो है तरीका कुछ अलग रखना चाहिए। अगली जो चीज़ हमको करनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये सरफेस जो ऊपर का होता है हमारे पौधों का, पौधे हमारे एरेशन इनकी मिट्टी का अच्छा होना चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें जो है हवा का प्रवाह अच्छा हो, तभी जो है हम अगर पानी देंगे तो वो पानी अंदर तक जा भी पाएगा और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ऊपर से भी जो है वाष्पित होकर बाहर निकल पाएगा। और साथ ही साथ मिट्टी अगर हमारी अच्छी तरीके से गुड़ाई की हुई रहेगी तो इसके अंदर जो है हवा का प्रवाह अच्छा होगा, मिट्टी रूट्स जो होंगी वो सॉफ्ट मिट्टी के अंदर अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। तो ये काम हमको करते रहना है, चाहे हमारा जो भी सा पौधा हो। जो कोई भी पौधे हम अपने गार्डन के अंदर लगा रहे हैं उनमें हमको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें मतलब मॉइस्चर का लेवल मेंटेन करके रखना है, पानी ना कम देना है ना ज़्यादा देना है, मिट्टी की प्रॉपर गुड़ाई करके रखना है। बहुत सारे हमारे पौधे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये मेरा एक पौधा है जिसके अंदर काफ़ी सारे बीट्स जो है वो निकल आए हैं। तो अगर ये बीट्स इसी तरीके से इस पौधे के अंदर बने रहेंगे तो वो खुराक जो पौधों को मिलनी चाहिए वो ये बीट्स ले लेते हैं। ऐसे में जो है अगर मिट्टी की गुड़ाई करके हम इन बीट्स को निकालते जाएंगे तो हमारा पौधा जो है उसको उचित खुराक उसकी मिट्टी से मिल पाएगी और उसके हिस्से की खुराक जो उसी की है वो उसको मिल पाएगी, तो पौधा हमारा अच्छा ग्रोथ करेगा। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैं फर्टिलाइज़र कौन सा अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले तो जो फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई करता हूँ उसमें काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, आप दोनों ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास काउडंग कंपोस्ट इजीली अवेलेबल हो जाती है, इस वजह से मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं जो डालता हूँ अपने पौधों को जो देता हूँ ये है जाइम फर्टिलाइज़र। जाइम जो है एक तरीके से ये खाद का भी काम करता है, दूसरा जो है ये हमारे पौधों की खाद को लेने की जो क्षमता है वो बढ़ाता है, मिट्टी के अंदर एरेशन अच्छा करता है, मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा बनाता है। तो इस वजह से मैं जाइम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं पौधों को जो है साल में सिर्फ 2 बार दूंगा। इंडोर प्लांट की अगर बात करी जाए, मतलब हमेशा आपको नहीं देना है। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र अलग अलग तरीके के जो मैं अप्लाई करता हूँ सभी पौधों पे, वो तो अलग ही होता है। लेकिन ये जो दो मतलब खाद अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि ये है, इसकी जगह पे आप सीवीड अगर आपको मिल जाता है वो भी बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जाइम फर्टिलाइज़र और ये गोबर की खाद, इस गोबर की खाद की जो क्वांटिटी है ये मैंने 3-4 मुट्ठी अच्छे से ले लिया है और 1 चम्मच ये जो है जाइम लिया हुआ है। पौधों के अंदर अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हो तो आपको एक चीज़ सबसे पहले जो कर लेना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप ऊपर की लेयर से जो है पहले गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद निकाल लीजिए।
या फिर जो है क्योंकि होगा क्या कि अगर हम बार बार ये सॉलिड फर्टिलाइज़र अगर अप्लाई करते हैं तो मिड पॉट हमारा पूरी तरीके से भर जाएगा, और ऐसी कंडीशन में अगर हम फर्टिलाइज़र भी डाल देंगे तो पानी देने की जगह नहीं रहेगी, और पानी अगर कुछ रुकेगा नहीं तो वही फिर मॉइस्चर वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये मेरे पास जो खाद है, सबसे पहले तो ये मैं जो है इसके अंदर डालूंगा और मिट्टी में अच्छे से जो है साइड साइड से डालकर मिला दूंगा। ये चीज़ जो है हमें अपने सारे इंडोर प्लांट के साथ करना है। ये मेरा डेफेनबाकिया का प्लांट है। इसी तरीके से जो है हमें अपने बाकी पौधों में, ये मैंने लगभग 8 इंच का प्लांटर था तो इसमें 4 मुट्ठी अच्छे से मैंने डाल दिया है। और ये चीज़ जो है हमें अपने हर पौधों में करना है। और ये जो जाइम फर्टिलाइज़र है ये भी जो है लगभग 1 चम्मच के आसपास जो है ये हमने इसके अंदर डाल दिया। बस ये 2 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें समय समय पर जो है अपने, मतलब समय समय पर क्या मतलब 2 बार साल भर में अपने इंडोर प्लांट में करना है। बाकी आप कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। ये जो आपका काउडंग कंपोस्ट है इसको आप जो है पानी के अंदर भिगोकर 48 घंटे के लिए रख दीजिए। और बार बार मैं सॉलिड देने को नहीं कहूँगा, आप हर 15 दिन के अंतराल पर इसी का जो स्प्रे कीजिए अपने पौधों के पत्तों पर कीजिए। मतलब फर्टिलाइज 48 घंटे भिगो कर रखिए, उसके बाद छान कर अलग कीजिए और उसको 2 गुने पानी के अंदर मिक्स करके आप पौधों की पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, साथ ही साथ मिट्टी के अंदर भी दे सकते हैं। उस चीज़ को बहुत सारे लोग जो है वो कंपोस्ट टी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसी तरीके से जो है मैं अपने सारे पौधों को इस टाइम पर फर्टिलाइज कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि ऐसे ही फर्टिलाइज कीजिए। हाँ, साथ ही साथ इसके जो है आप जो है फंजीसाइड का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर अगर कुछ फंगस होता है तो उसका शिकार होकर मरते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है पौधों को अंडर फर्टिलाइज होने से समस्या नहीं, बल्कि जो है इन फंगस की वजह से समस्या हो जाती है। तो ये मैंने इतनी चीज़ें डाल दी। अब इसको मैं अच्छे से दे दूंगा पानी। और ये एक पौधे के साथ नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग मेरे पास जितने पौधे हैं मैं सभी के अंदर यही सेम प्रोसेस जो है वो अपना कर रखूँगा जब तक मैं सभी को फर्टिलाइज नहीं कर देता। उसके बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बताया उसके साथ साथ मैं सागरिका का जो शीवीड होता है उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को समय समय पर देता रहता हूँ। आप भी चाहें तो इन फर्टिलाइज़र्स को अपने पौधों में जो है अप्लाई करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।